शराब घोटाला समेत भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में घिरी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। दरअसल दिल्ली सरकार पर फीडबैक यूनिट द्वारा नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा था। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने एनआईए से जांच कराते हुए सिसोदिया को गिरफ्तार करने की मांग की थी। अब इस मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को भेजते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, प्रोफेसर किरण वालिया और मंगत राम सिंगल द्वारा जासूसी कांड की जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही कहा गया था कि इसकी जांच एनआईए द्वारा कराई जाए। अब इस मामले में उपराज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करें। चूंकि अब मामला मुख्य सचिव के पाले में है, ऐसे में अब देखना होगा कि वो इस मामले की जांच एनआईए से कराने के लिए एक्शन लेते हैं या नहीं। वैसे जासूसी कांड मामले में सीबीआई पहले ही जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 फरवरी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी थी। बता दें कि पूरा मामला 2015 का है, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन ब्यूरो का नियंत्रण चाहते थे, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद केजरीवाल ने अपने सतर्कता विभाग के तहत फीडबैक यूनिट बनाने का फैसला किया। इस यूनिट का उद्देश्य दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की निगरानी करते हुए सुधार के लिए फीडबैक देना था। हालांकि आरोप है कि दिल्ली सरकार के इशारे पर इस फीडबैक यूनिट ने विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी करने शुरू कर दी। कई नेताओं के कामकाज पर भी नजर रखने का आरोप है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में कैबिनेट की बैठक में फीडबैक यूनिट के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इसके लिए कोई एजेंडा नोट वितरित नहीं किया गया। फीडबैक यूनिट में नियुक्तियों के लिए उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फीडबैक यूनिट ने अनिवार्य जानकारी एकत्र करने के अलावा राजनीतिक खुफिया जानकारी भी जुटाई है। सीबीआई ने फरवरी 2016 और सितंबर 2016 के बीच फीडबैक यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट का भी विश्लेषण किया। इन रिपोर्ट के आधार पर सामने आया है कि इसमें से 40% रिपोर्ट राजनीतिक दलों के नेताओं की जासूसी पर है। साथ ही सीबीआई ने कहा है कि फीडबैक यूनिट के निर्माण और काम करने के गैर कानूनी तरीके से सरकारी खजाने को लगभग 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति करने में सबसे आगे हैं। फ्री की रेवड़ियां बाट भले ही केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन अब फ्री वाला स्कीम दिल्ली में ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। दरअसल दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर विवाद हमेशा से रहा है। अब खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में सब्सिडी पूरी तरह बंद हो सकता है। एलजी कार्यालय का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली सब्सिडी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। मामले को लेकर दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि राजधानी में रहने वाले लोगों को मिल रही बिजली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। उपभोक्ताओं की सब्सिडी बंद करने की कोई योजना नहीं है और न ही कोई बदलाव होगा। एलजी कार्यालय झूठी सूचना फैला रहा है। वहीं मामले को लेकर एलजी कार्यालय ने कहा है कि बिजली सब्सिडी के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में ये सुझाव तक नहीं दिया है कि बिजली सब्सिडी वापस ली जाए। राजनिवास के सूत्रों ने कहा कि आप सरकार द्वारा गरीब लोगों के नाम पर निजी डिस्कॉम विशेषकर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने और अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने का काम किया गया। ये मामला पकड़ में आने के बाद आप सरकार झूठ और भ्रामक बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। एलजी ने अपने किसी पत्र में बिजली सब्सिडी वापस लेने का सुझाव तक दिल्ली सरकार को नहीं दिया। एलजी ने बार बार कहा है कि सब्सिडी निजी बिजली कंपनियों को देने के बजाय ऐसे गरीबों को सीधे दी जाए जो उसके पात्र हैं।
इसके पात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। उधर आपका कहना है कि एलजी इस मामले में गुमराह कर रहे हैं, ये मानहानि का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ की हवा खा रहे हैं। सिसोदिया पर आरोप लगे हैं, इससे तो यही लग रहा कि साहिब का निकलना अब मुश्किल है। वहीं सिसोदिया की शराब घोटाले में फंसने के बाद बीजेपी से लेकर कांग्रेस केजरीवाल को घेरने में लगे हुए हैं। पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को फंसाने वाले केजरीवाल हैं, तो अब कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि केजरीवाल ने सिसोदिया को साइड कर दिया। दिग्गी राजा ने कहा कि शराब घोटाले में फंसने के बाद मनीष सिसोदिया अब अलग थलग हो गए हैं। उधर दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने केंद्र और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेल में डालकर आप मुझे कष्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। शुक्रवार को ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उनकी जमानत पर फैसला 21 मार्च तक बढ़ा दिया गया। सीबीआई के बाद उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में ईडी ने भी गिरफ्तार किया था। वहीं बीजेपी ने कहा कि आप जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि साहिब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। अंग्रेजों ने भी स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट दिए थे, मगर उनके हौसले नहीं टूटे। जेल से मनीष सिसोदिया का संदेश। गौरतलब है कि सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उधर मनीष सिसोदिया पर लगे घोटाले के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी की ओर से गौरव भाटिया ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी बारी बारी से पकड़े जा रहे हैं, आप जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रही। वहीं सिसोदिया भी पूछताछ में सवालों का जवाब नहीं दे रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा सरगना से सवाल है कि WE कौन है और किसके मैसेज में आता है कि हमें पैसे की जरूरत है। केजरीवाल विजय नायर से आपके रिश्ते क्या है? क्या तेलंगाना में लूट कम कर ली थी जो दिल्ली में भी लूटने आए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक समय पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा बटोरते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा के जरिए वो देश के 12 राज्यों से होकर गुजरे थे। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बार चर्चा में आए। भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिनों लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज में भाषण दिया। अपने संबोधन के दौरान न सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया, साथ में भारत को लेकर कई गंभीर बातें कही। राहुल गांधी ने भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों के निजी हाथों में जाने की बातें कही और कहा कि विपक्ष सदन में आवाज न उठा पाए, इसके लिए उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। अब कैम्ब्रिज में दिए गए अपने इन्हीं बयानों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। पहले ही बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर हमले किए जा चुके हैं। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ऐसी बात कही है जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों को लेकर हमलावर होते हुए कहा कि जिस तरह से अमेठी की जनता ने उन्हें धूल चटाई है, उसके बाद राहुल गांधी के इस तरह के बयान सामने आना स्वाभाविक है। आज जब भारत दुनिया के बीच 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है, तो राहुल उस देश के आगे जाकर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का है। आगे अपने बयान में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी के ये बयान इसलिए भी निकल कर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से अंदेशा है कि 2024 के चुनाव में उनकी दाल नहीं गलने वाली। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी इससे पहले कई बार राहुल गांधी पर ऐसे हमले कर चुकी हैं और एक बार फिर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।